नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अजय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की दो तस्वीरों के साथ करते हैं। देश एक है लेकिन तस्वीरें अलग अलग हैं। देश भर में कोरोना बेकाबू है। 24 घंटे में 1,80,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जगह जगह हाहाकार है और कोरोना से निपटने के लिए राज्यों में सख्ती बरती जा रही है। मगर दूसरी तरफ तमाम चुनौतियों के बावजूद हरिद्वार महाकुंभ में शाही स्नान चल रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। गंगा में डुबकी लगाने लाखों की तादाद में संत और श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। ये हालात तब हैं जब उत्तराखंड में भी कोरोना की रफ्तार बेहद तेज हो चुकी है। हरिद्वार में भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। मंगलवार को हरिद्वार में 594 कोरोना संक्रमित केसेस मिले थे। आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। महाकुंभ में आए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी समेत कई संत पॉजिटिव हैं। इसके बावजूद कोरोना का डर कहीं नहीं दिख रहा है। शाही स्नान के दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही किसी को मास्क का ख्याल है। और अब कुंभ की 10 बड़ी तस्वीरों पर नजर। कुंभ और कोरोना पर बेकाबू रफ्तार में कोरोना। हरिद्वार में 2 दिन में करीब 1,000 केसेस। मंगलवार को 594 कोविड पॉजिटिव केस। सोमवार को 408 पॉजिटिव मिले। साधु संत भी बड़ी संख्या में हो रहे हैं संक्रमित। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी भी पॉजिटिव। हरिद्वार में कुल कोविड पॉजिटिव केसेस 2,812। कुंभ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। मास्क को लेकर भी कोई जागरूकता नहीं है। प्रशासन के इंतजाम पर भी सवाल उठ रहे हैं। और महाकुंभ के तीसरे शाही स्नान में साधु संतों का स्नान जारी है। आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। महाकुंभ में महास्नान हो रहा है। निरंजनी अखाड़े ने स्नान किया। पूज्य जूना अखाड़े ने इसके बाद डुबकी लगाई और जूना अखाड़े के बाद महानिर्वाणी अखाड़े की बारी थी। निर्मोही अखाड़े के साधु संतों ने भी स्नान किया। तो ये तस्वीरें आप महाकुंभ में शाही स्नान की देख रहे हैं। निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा और निर्मोही अखाड़े के गंगा में डुबकी लगाने की ये तस्वीरें। हजारों हजार की तादाद में लोग एक साथ झुंड में आकर डुबकी लगा रहे हैं। कोरोना का प्रोटोकॉल कहां है? भारती सकलानी हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से। भारती, तो आज फिर से तीसरा शाही स्नान, कौन कौन सी तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं? देखिए, इस वक्त की जो तस्वीर है वो आखिरी अखाड़े के स्नान की मैं दिखाना चाहूँगी अजय। ये देखिए, निर्मल अखाड़ा जो है वो स्नान कर रहा है और इनका स्नान का समय भी यहाँ पर पूरा हो गया है। अब मेला प्रशासन की जो टीम है वो हटाती हुई नजर आ रही होगी। यहाँ पर लगातार जो है अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, सीटी बजाई जा रही है ताकि जल पुलिस को भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जल पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से श्रृंखला बनाकर अब इन अखाड़े के जो साधु संत हैं उनको यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। घाट को खाली करवाया जा रहा है क्योंकि जो समय सीमा है उसी के अंतर्गत यहाँ पर स्नान करने का वक्त मिलता है हर अखाड़े को। तो यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि शाही स्नान संपन्न हो चुका है। अब आम श्रद्धालु यहाँ पर आ पाएंगे। वैसे 5:30 बजे तक का समय था जब अखाड़े स्नान कर सकते हैं, लेकिन आज समय सीमा से पहले ही यहाँ पर अखाड़ों ने स्नान कर लिया है। निर्मल अखाड़े के साथ ही ये कहा जा सकता है कि शाही स्नान यहाँ पर संपन्न हो गया है और अब ये घाट जो है वो आम श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर खोल दिए जाएंगे। आम श्रद्धालु यहाँ पर आ पाएंगे और वो यहाँ पर स्नान कर लेंगे। लेकिन बहरहाल ये जो तस्वीरें हैं लगातार आपको दिखा रहे हैं सुबह से ही हम। और हाँ, जो बात अजय आप कह रहे थे कि कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है, ये बात खुद यहाँ पर आईजीपी कहते हुए नजर आए हैं कि उनके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से इन नियमों का पालन करवाया जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग इस दरमियान यहाँ पर नहीं पालन हो पा रही है। वो भी ये खुद बात मानते हैं। वो कह रहे हैं कि हम जागरूक कर रहे हैं यहाँ पर लोगों को जो मास्क नहीं लगा रहे, उनसे लगातार ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो मास्क को यहाँ पर लगाए। तो यही एक सबसे बड़ा चैलेंज था उनके सामने, जो यहाँ पर अब आप कह सकते हैं कि ये देखने को मिला लगातार दिन में ही। लेकिन हाँ, निर्मल अखाड़े के साथ ये कहा जा सकता है अजय कि शाही स्नान जो है वो संपन्न हो चुका है। शाही स्नान तो संपन्न हो गया, लेकिन क्या यहाँ से कोरोना का विस्फोट एक और बड़ा हम देखेंगे क्या? अब होली के बाद की हम हालत देख रहे हैं। अब ये
कुंभ क्या करेगा? बिल्कुल, हालांकि मेला प्रशासन ये कह रहा है कि हम लोगों ने लगातार जो भी इस क्षेत्र में आए हैं उनकी RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट देखी और तभी एंट्री दी है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि वो बहुत चुनौतीपूर्ण यहाँ पर रहा है, क्योंकि हर एक आदमी की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पर चेक नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ लोगों से हमारी भी बातचीत हुई और वो भी ये बात कह रहे थे कि उनके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। यानी कि ये बात कही जा सकती कि अब आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है अजय, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि केसेस की जो संख्या है वो बढ़े, जैसा कि होली के बाद हमने देखा किस तरीके से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। अब कुंभ और यहाँ पर ये स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि देश भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये जिस जगह पर जाएंगे वहां पर अब ये कोविड का संक्रमण फैलेगा अगर इनमें से एक भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव निकलता है। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए टीम बैठाई गई थी, उनमें सुबह से 12 बजे तक जो है 12 बजे तक की अगर हम बात करें तो लोगों के जो टेस्ट हुए 12 लोगों के यहाँ पर टेस्ट हुए थे उस वक्त, और 2 लोग पॉजिटिव भी आए जिन्हें एम्बुलेंस से भिजवाया गया है आइसोलेशन सेंटर्स में। तो ये देखिए आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो जाए। आशंका बढ़ती जा रही है कि महाकुंभ से कहीं महाविस्फोट तो नहीं होगा कोरोना का, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और क्यों नहीं अब तक इस पर पूरी तरह से लगाम लगाया जा सक रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप बने रहिए मेरे साथ भारती, मैं तस्वीर और भी दिखाऊं। हरिद्वार महाकुंभ में आज उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी पहुंची और इस दौरान उदासीन अखाड़े की परंपराओं को देखा। राज्यपाल ने महाकुंभ की दिव्य छटा को देखा, काफी देर तक शाही स्नान की परंपरा को भी वो निहारती रही राज्यपाल। हमारी धार्मिक मान्यताओं से, हिंदू पर्व से, नवरात्रे हैं, नव वर्ष है, उस तरह से ये शाही स्नान भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। और इस शाही स्नान में जितने लोगों ने आज डुबकी लगाई है, मैं समझती हूँ कि उनको सीधा ईश्वर से कुछ प्रसाद मिलेगा या आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन कोरोना ने लोगों को रोक दिया, नहीं आ पाए, उस बात का थोड़ा दुख भी है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्थाएं सब ठीक की हैं। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वो भी एक चिंता की विषय लगातार। वो बिल्कुल चिंता का विषय, और शायद इसीलिए आज शाही स्नान पर कोरोना के कारण हमारे घाट खाली दिख रहे हैं। तीसरे शाही स्नान के दिन गवर्नर बेबी रानी मौर्य भी आई हुई है हरिद्वार में और वो भी यहाँ पर मौजूद है, देख रही हैं किस तरीके से शाही स्नान जो है वो यहाँ पर चल रहा है। बड़ा उदासीन अखाड़े के साधु संत स्नान के लिए आए हुए हैं और उस वक्त मौजूद है गवर्नर बेबी रानी मौर्य, जो कि दूर से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे हर की पैड़ी क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं उसका भी यहाँ पर जायजा लेती हुई गवर्नर बेबी रानी मौर्य नजर आ रही हैं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने यहाँ पर बिताया है। पुलिस के तमाम अधिकारी भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। पूरी प्रक्रिया जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है, पूजा पाठ यहाँ पर किया जा रहा है और इसी तरीके से शाही स्नान की जो परंपरा है उसका निर्वहन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। और भारती सकलानी लगातार यहाँ मौके पर मौजूद हैं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं हरिद्वार से। भारती, तो अब शाही स्नान निपट चुका है, आम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या अब भी कम से कम किसी भी तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल का कोई पालन होता या कोई उसका पालन कराता नजर आ रहा है? देखिए, करवाने की कोशिश तो लगातार की जा रही है अजय, इसको हम नहीं नकार सकते, क्योंकि पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर हल्का सा भी मास्क नीचे होता है अगर तो उसके लिए लगातार बोलती हुई नजर आ रही है। वो लोगों पर ही है कि लोग यहाँ पर नहीं मान रहे हैं, लोग जो है वो अब भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। स्नान के वक्त तो चलिए हम समझते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपको मास्क लगाना होगा। और यह आग्रह न्यूज़ 18 भी लगातार अपने दर्शकों से कर रहा है, जो भी न्यूज़ 18 देख रहे हैं, कि अगर आप कहीं पर भी निकल रहे हैं तो मास्क लगाइए, क्योंकि कोरोना स्प्रेड हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। यहाँ पर की अगर हम बात करें तो मेला प्रशासन की टीम लगातार ये बात कह रही है, जो भी हर की पैड़ी या आसपास के घाटों पर भी नजर आ रहा है मास्क नहीं लगाया हुआ है, उनको जागरूक यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं अजय, और यही एक सबसे बड़ी चिंता की बात है। अब जैसे ही यहाँ पर ये घाट खाली होगा उसके बाद आम श्रद्धालु आएंगे, और आम श्रद्धालु की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर जागरूक नजर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। जागरूक होना होगा तो एक बार अपनी कैमरे से मुझे दिखाइए तो सही यहाँ पर
चारों तरफ का नज़ारा क्या। हर की पैड़ी को तो हम देख पा रहे हैं जो लगातार आप दिखा रही हैं, मगर गंगा जी की तस्वीर और पूरे हरिद्वार कुंभ में क्या क्या यहाँ से नजर आ रहा है जहाँ आप मौजूद हैं। बिल्कुल, एक बार हम चाहेंगे कि पूरा पैन करके हमारे कैमरा पर्सन भरत शर्मा जो है वो दिखा दें किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रहती है। हालांकि लगातार हमारी कोशिश यही है कि जितनी ज्यादा तस्वीरें हो वो पहुंच सके। ये संजय पुल है अजय, इसी संजय पुल से होते हुए जितने भी अखाड़े हैं वो यहाँ से गुजरे और उन्होंने हर की पैड़ी में प्रवेश किया। तो यहीं से होते हुए ये शाही रूट जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ से होते हुए सीधे हर की पैड़ी पर वो लोग आते हैं। उसके बाद हर की पैड़ी के बाद वो दोबारा से अगर हम कहें तो इस पुल के जरिए जो दूसरा पुल है वहां से जो है जो अखाड़े हैं वो लगातार निकल रहे हैं। आप देख भी पा रहे होंगे ये वो तमाम लोग हैं जो अभी शाही स्नान कर चुके हैं। तो ये यहाँ से गुजरते हुए सीधे बाहर का रास्ता और उसके बाद जो है ये बैरिकेडिंग्स यहाँ पर लगी हुई नजर आ रही होंगी अजय आपको। पुलिस के जवान भी दिख रहे हैं क्योंकि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर अभी फिलहाल आम श्रद्धालु नहीं आ सकते थे, लेकिन अब ये बैरिकेडिंग्स यहाँ पर खोल दी जाएंगी और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए ये पूरा घाट जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद आम श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। सुबह 7 बजे तक ही पहले आम श्रद्धालुओं ने यहाँ पर स्नान किया, उसके बाद घाट को खाली करवा दिया गया। और अब एक बार ये फिर से तस्वीरें हम दिखाएंगे कि ये देखिए एसडीआरएफ और जल पुलिस की जो जवान है वो किस तरीके से अब यहाँ पर आ चुके हैं। घाट को पूरी तरीके से यहाँ पर खाली करवाया जा रहा है। जो इक्का दुक्का लोग यहाँ पर हैं हर की पैड़ी पर, उनको भी अब यहाँ से हटाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी चल रही है। बने रहिए आप हमारे साथ। हरिद्वार से भारती सकलानी हमारे संवाददाता। आज तीसरा शाही स्नान चल रहा है और इस मौके पर हरिद्वार की अब सीधी से तस्वीरें चल रहे हैं। शाही स्नान अब की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब आम लोगों के लिए सारे घाट को खोले गए हैं। तीसरे शाही स्नान पर आम हो या खास, गंगा घाट पर मौजूद हर व्यक्ति आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। इसीलिए जैसे ही मौका मिला, मेला ड्यूटी में तैनात पुलिस के अधिकारी और जवान भी कैसे गंगा में हर की पैड़ी में स्नान करने, डुबकी लगाने उतर चुके, ये भी देखिए। इसमें उनका साथ दे रही थी डीजीपी अशोक कुमार की पत्नी अलकनंदा। शुभ मुहूर्त पर हर कोई आस्था की डुबकी लगाना चाहता है और यही तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है जब पुलिस के जवान भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही थोड़ी समय के लिए यहाँ पर घाट खाली होता है, ठीक उसी वक्त पर ये आप देख सकते हैं कि अभी अभी डीजीपी की पत्नी अलकनंदा जो है वो भी डुबकी लगा के निकली हैं। उसके अलावा आप और यहाँ एसपी सिटी को भी देख पा रहे होंगे जिन्होंने शाही डुबकी लगाई है। साथ ही साथ पुलिस के और जवान भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं जो कि इस वक्त तीसरे शाही स्नान पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये कहा जाता है कि आज के दिन किया गया गंगा स्नान विशेष फलदायी होता है। शायद यही वजह है कि इस वक्त कोई भी इस मौके से नहीं चूकना चाह रहा है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। भारती बनी हुई है लगातार मेरे साथ। भारती, तो अब ये हमने देखा कि डीजीपी की पत्नी भी यहाँ पर स्नान कर रही थी। हर आम या खास डुबकी लगाना चाहता है, तो ये डुबकी का सिलसिला क्या अभी भी जारी रहेगा? आम लोगों का शाही स्नान तो हो गया आज। बिल्कुल, देर शाम तक जारी रहता है अजय ये जो सिलसिला है। लेकिन एक तस्वीर जो बेहद खूबसूरत है वो मैं दिखाना चाहूंगी। कुछ महिलाएं आप देख पा रहे होंगे सामने जो कि यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए आई हुई थी और जल पुलिस आप देखिए किस तरीके से मदद करती है क्योंकि कई बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं और वो भी पुण्य लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन पानी का जो बहाव है, गंगा जी का जो बहाव है वो थोड़ा ज्यादा होता है जिस वजह से थोड़ी दिक्कत भी आती होगी। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि ड्यूटी भी करनी है और पुण्य लाभ भी कमाना है। तो ये कहा जा सकता है कि ये शानदार तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों की मदद भी की जा रही है और सेवा भाव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ खुद के लिए भी पुण्य लाभ यहाँ पर कमाया जा रहा है। खुद भी बिल्कुल भारती, धन्यवाद आपका इन तस्वीरों के लिए। तो कुंभ की एक से एक तस्वीरें, मगर इसके साथ में एक चिंता की लकीर भी कि काफ़ी भीड़ हो रही है, कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है। लौटते हैं कुछ ही पलों में।